ये जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं, डेडलॉक वाली टर्म कल हमारे एक सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी उन्होंने तराज़ किया कि डेडलॉक कोई नहीं है जी, सिर्फ मसला ये है कि तहरीक इंसाफ मुतालबात के जो तहरीरी तौर पे दे नहीं रही है और अगर दे देगी तो मामलात आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगता है कि मामला सिर्फ तहरीरी तौर पे मुतालबात ना देने का है? जी बहुत शुक्रिया। अभी चूंकि जिस माहौल में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और उस माहौल का जो माजी है वो कोई इतना खुशगवार नहीं है। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल में जिन मुश्किलात का सामना करती रही है, रियासत को उनसे शिकायत रही हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, इलेक्शन धांधली का मसला है, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि कोई 1 महीने के अंदर सारे मसले हल हो जाएंगे और उसके बाद दोनों तरफ से मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, एक कठिन रास्ता है जिसके ऊपर इंतहाई एहतियात से कदम रखने पड़ेंगे और इसलिए मैं नहीं समझता कि इस हवाले से इतने जल्द कोई फैसले मुतवक्को हैं, क्योंकि इस वक्त पहला मसला ये है कि मुज़ाकराती कमेटियाँ एक दूसरे पर एतमाद बहाल करें। इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा गया है कि मुतालबात तहरीरी हों या ना हों, मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। इसलिए मुज़ाकराती कमेटियां यही कोशिश कर रही हैं कि इन सारी चीज़ों को किसी एक डायरेक्शन में लेके चला जाए, बाद में उसकी डिटेल्स तय की जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ से हुकूमत को यही ख़तरा और ख़दशा है कि चूँकि उनकी तारीफ में यूटर्न्स लेने की बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं, तो हो सकता है कि हम इनके मुतालबात की जानिब बढ़ें और लेकिन उसके बाद ये कोई तीसरा, चौथा, पाँचवा मुतालबा ले आएँ, कहेंगे जी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हुकूमत रिलक्टेंट भी है और पीटीआई जो है वो अभी बड़े एहतियात से आगे चलना चाह रही है। अच्छा वाजिद, आपने कहा कि पीटीआई एहतियात से आगे चलना चाह रही है। एक तरफ अरीमा खान कह रही हैं कि जी हमें पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं और अगर हमें डील करनी होती तो पहले दिन हो जाती, जो 1.5 साल से वो जेल के अंदर हैं इमरान खान साहब, तो वो ना होते। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के अपने लोग भी जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से भी मैंने कल बात की थी कि वो कहते जी हमें जहाँ से ऑर्डर आने हैं, जब तक वो ऑर्डर आएंगे तब तक मामला इसी तरह से चलेंगे और संजीदगी के हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे कंसर्न्ड है। आपको लगता है कि ये जो कुछ डिलेज आए, जिसमें मैं 190 मिलियन पाउंड केस की भी अभी रेफरेंस दिया, उसमें भी डिले आना कहीं ना कहीं कड़ी इसकी मिलती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो तरदीद कर रही है? जी बिल्कुल, अदालती फैसलों के हवाले से हमारा माजी चूँकि इतना दरख्शा नहीं है, इसलिए ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जी उस फैसले का या मुज़ाकरात का इन्हसार एक दूसरे पर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुज़ाकराती कमेटियों में पहले दिन ही ये फैसला कर लिया गया था कि अदालती फैसले जो भी आएँ, सियासी गर्मा गर्मी जैसी भी हो, दोनों पार्टी से जैसे भी लोग बयानात दें, मुज़ाकरात को रुकना नहीं चाहिए और दोनों कमेटीज़ बातचीत का अमल ज़रूर जारी रखें। तो अभी 190 मिलियन पाउंड केस का जो मसला है या इसके साथ साथ कुछ दीगर मुकदमात हैं, उनके अगर फैसले आते हैं और वो इमरान खान साहब के हक में नहीं होते तो बिल्कुल एक बहस तो जन्म लेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे पहले हुकूमत भी ये चाहती है कि कुछ ना कुछ हुकूमत की जानिब से भी रिलीफ का इशारा दिया जाए ताकि माहौल मुज़ाकरात की जानिब बना रहे और उस हवाले से फरीकैन की तवक्कुआत ना टूटें। अच्छा, फरीकैन की तवक्कुआत की बात तो आप कर रहे हैं माजिद, लेकिन कहीं ना कहीं ये तवक्कुआत कहीं और से जुड़ी नहीं है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या इस वक्त मौजूदा हुकूमत हो। वो कहते हैं जी हमें जहाँ से ऑर्डर आने हैं हम उसके मुताबिक करेंगे और तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं मामलात को चाहती है। असद कैसर साहब भी कह रहे थे जी के जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें वो स्टैब्लिशमेंट का जिक्र कर रहे थे जी कि उनको भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए, और वो कहते हैं जी हम क्यों बैठे हैं, आप आपस में मामला तय करें। बैकडोर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो हम सुन रहे हैं खबरें कि जी बैकडोर मामला तय हो रहे हैं या मुज़ाकरात चल रहे हैं, सिर्फ फ्रंट फुट पे आके उस चीज़ को एडमिट नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों की रजामंदी के बाद ही पार्लियामान की इमारत के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ है और हुकूमत चूँकि डे टू डे अफेयर्स के अंदर बिल्कुल सारे इदारों से राब्ते में रहती है, तो इस मामले के ऊपर भी मुशावरत बिल्कुल हो रही होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मामला भी
नहायत अहम इसलिए है कि उनके चेयरमैन जेल में हैं। मुज़ाकराती कमेटियों को मुशावरत के लिए, रहनुमाई के लिए जेल में उनसे मुलाकात करना पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मामला गंभीर इसलिए है कि दोनों तरफ से मसाइल हैं और उनके हल के लिए बड़े ध्यान से, बड़ी एहतियात से आगे बढ़ना होगा। तो ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उसकी रजामंदी शामिल होगी, उनसे मुशावरत के बाद आगे चला जाएगा। दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटियाँ इमरान खान साहब से भी मुलाकात करेंगे और इसी तरह मामला आगे बढ़ेगा। कभी भी जब मुज़ाकरात होते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है या बैकडोर चैनल के जरिए राब्ते किए जाते हैं, तो जो नुमाइंदे होते हैं वो तमाम पॉइंट्स को या सजेशंस को अपने अपने हेड्स के साथ शेयर करते हैं और फिर उसके बाद ही उसके अंदर ऑल्ट्रेशन होती है, उसकी तशरीह की जाती है, उसमें तरमीम की जाती है। तो मुझे तो ये बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस लगता है कि जिसके अंदर हमें पेशेंस दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को रिक्वायर्ड होगा। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये सारा मसला 1 महीने में, 2 महीने में हल होके तो दोनों जमातें अपने अपने घर चली जाएंगी। तो चूँकि एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाना एक मुश्किल काम है। ठीक हो गया आपके मुताबिक कि पेशेंस रिक्वायर्ड होगा सियासी जमातों को, और वाकई जो हम बार बार सुन रहे हैं जी कि मिड ऑफ जैन या एंड ऑफ जनवरी ये सारी चीज़ें वाइंड अप होनी चाहिए, मुज़ाकरात की जो डेडलाइन है, इसका मतलब यही हम आज समझे कि अभी ये चीज़ प्रोलॉन्ग होगी, चाहे वो केसेस हैं, चाहे वो मुज़ाकरात के बाद के आने वाले रिजल्ट्स हैं, राइट? जी बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ के केस में भी हमें ये देखने को मिला था कि जब उनकी रियासती इदारों से बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत शुरू हुई थी तो अदालती मामलात चल जरूर रहे थे, लेकिन उसमें हुकूमत की जानिब से सुस्त रवि आ गई थी। मिसाल के तौर पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से केसेस को परसू किया जाना, जमानतों की मुखालफत ना करना, ये वो इस तरह के इक़दाम हैं जिससे पता चलता है कि अदालती मामला तो चलते रहेंगे लेकिन एक रिलीफ की सूरत निकल आती है। तो मुझे तहरीक इंसाफ के मसले में भी यही लगता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या कामयाबी की तरफ चलते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे इक़दाम के ज़रिए हुकूमत ये मैसेज दे सकती है कि वो ज़मानतों की मुखालफत ना करे, प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस उस ज़ोर से, उस तवज्जो से ना परसू किया जाए। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हवाले से क्या होने जा रहा है। तो अदालती मामला बिल्कुल चलते रहेंगे लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ ईज और रिलीफ की सिचुएशन निकल आएगी। ठीक हो गया। तीसरी जानिब हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात कर लें जी। ये पावर शेयरिंग वाला मामला बड़ा ही लंबा हो रहा है और इस लंबे मामले में बयानात जो दोनों तरफ से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपस के इनके जो ताल्लुकात हैं, जो कि इस वक्त ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत है, बयानात डैमेज कर सकते हैं या ये नहीं, ये हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है? जी, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के बाद जब हम इस मौजू की तरफ आते हैं तो हमें ये बिल्कुल एहसास है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो शिकायत हैं वो बड़ी जेन्युइन है। मिसाल के तौर पर इंटरनेट की बंदिश एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर हुकूमत अपना दिफा नहीं कर पा रही, तो पीपल्स पार्टी से ये कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो उस मामले पर गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे। बल्कि बिलावल ने तो बड़ा तनकीद भी की है इस इंटरनेट वाले मामले पे। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि ये ऐसा मामला है कि जिसको डिफेंड किए जाना खासा मुश्किल काम है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल लेवल के भी कुछ मसले हैं, जिस तरह पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक अथॉरिटी का मसला है, नई कैनाल्स जो बनाई जा रही हैं वो मसला है, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो इजलास है उसमें कुछ चीज़ें टेकअप की जानी है। तो ये इंतजामी मामलात बिल्कुल हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल असम्बली का जो स्कोर कार्ड है, अगर हम उसको देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये एक दूसरे के बगैर चल भी नहीं सकते। हमने देखा कि बजट में भी पीपल्स पार्टी ने खासा एहतजाज किया, नाराजगी का इजहार किया, लेकिन फिर वोट दे दिया। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के पहले मरहले में जब मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ नाकाम हो गए तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये फ्लैग जो है वो उठाया और वो सारे चीज़ को प्लान किया। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसहाक डार साहब की जानिब से कुछ ना कुछ इनिशिएट कर रही है कि जिसके अंदर पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं उनको हल किया जाएगा। तो इसलिए मुस्तकबिल करीब में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन मामलात की वजह से कोई बहुत बड़ा सियासी तूफान आएगा या पीपल्स पार्टी अपनी जो पोजीशन है या अपने जो
नंबर्स हैं उनको असेंबली के अंदर इधर उधर करने का सोचेगी, क्योंकि उसके अंदर पार्टी पोजीशन के अलावा और बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ये शिकायत तो चलती रहेंगी। हमारे सामने MQM और पीपल्स पार्टी की मिसाल मौजूद है कि जब वो सूबाई हुकूमत में तो होते थे, लेकिन उसके बाद हुकूमतों में भी MQM रहती थी, लेकिन एक दूसरे से शिकवे शिकायत जारी रहते थे। तो यही मंजरनामा मुझे इस वक्त मरकज में लग रहा है कि एक दूसरे के बगैर, चूंकि नंबर गेम ऐसी है तो एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार साथ साथ करती है।